नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनाधार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम फूलपुर विधानसभा की बात करने वाले हैं। क्योंकि फूलपुर में भी उपचुनाव होना है तो हम समझेंगे कि फूलपुर का माहौल क्या है, रुझान क्या है और फूलपुर की जाति समीकरण क्या है। ये सब हम बाद में जानेंगे। इसके पहले ये जान लेते हैं कि फूलपुर में उपचुनाव क्यों होना है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर के वर्तमान विधायक प्रवीण पटेल ने बीजेपी की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। तो अब आइए समझते हैं कि फूलपुर की जाति समीकरण क्या है और फूलपुर के जो ग्रामीण निवासी हैं उनका रुझान किस तरफ है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि 2014 के बाद से ही फूलपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी है। हालांकि लड़ाई जो है वो बीजेपी और सपा में ही देखने को मिलती है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक फूलपुर में बीजेपी के ही विधायक और सांसद बनते चले आ रहे हैं। और मेरे आंकड़ों के अनुसार होने वाले उपचुनाव में भी बीजेपी का ही पलड़ा भारी रहेगा। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको भी आप समझ लीजिए। दरअसल 2014 के बाद से ही अपना दल एस और बीजेपी का गठबंधन हुआ था और फूलपुर का जो जाति समीकरण है वो पटेल बाहुल्य क्षेत्र है। चूंकि पटेल बाहुल्य क्षेत्र है तो इससे तो एक बात साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो फूलपुर का कुर्मी समाज है वो बीजेपी के साथ इसलिए जाएगा क्योंकि अपना दल एस और बीजेपी का गठबंधन जो है। तो आप समझिए कि फूलपुर बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण और अपना दल एस का गठबंधन होने के कारण बीजेपी को मजबूती मिलती आ रही है, जिससे बीजेपी का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है। हालांकि लड़ाई जो है वो बीजेपी और सपा में ही देखने को मिलता है। मैं आपको ये भी बताता चलूं, होने वाले उपचुनाव के लिए सर्वे मैंने जब किया, यहाँ के फूलपुर में बाहुल्य संख्या में मतदाता हैं, पटेल मतदाता हैं। जब उनसे मैं बात किया तो उनका जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ ही है। तो आप समझ सकते हैं। और अपना दल और बीजेपी के गठबंधन के कारण ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है, जो मजबूती बीजेपी को अपना दल एस से मिलती आ रही है, जिससे बीजेपी मजबूत स्थिति में फूलपुर में अभी के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन उनका ये भी मानना है कि यदि समाजवादी पार्टी से कोई कुर्मित समाज से कैंडिडेट आता है तब ये आंकड़ा घट सकता है, लेकिन जीत बीजेपी की ही तय मानी जा रही है। तो जो भी हाल था ग्रामीणों का, जो भी हाल था यहाँ के निवास करने वाले पटेल समाज से आने वाले लोगों का जो रुझान था वो मैं आपको बता दिया हूँ। फिलहाल ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए नेशनल जनाधार और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।